तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग ये एनालाइज करते हैं अकाउंटिंग साइकिल में कि हमारा ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। और ट्रांजैक्शन शुड बी मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी मतलब पैसा में हम लोग उसको गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने किसी को 100 रुपया दिया सामान खरीदने के लिए, दैट इज़ अ परचेज। तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ये पता लगाए कि ये मॉनिटरी टर्म्स में है। उसके बाद जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे और हमारे पास एविडेंस आ जाएगा, एविडेंस दैट इज़ वाउचर डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर वाउचर भी होना चाहिए, तभी ना हम लोग एंट्री करेंगे। आने के बाद हम लोग उसके बाद ट्रांजैक्शन, सबसे पहला कहानी क्या करेंगे, जर्नल। जर्नल में क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, मतलब देयर मस्ट बी अ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। समझ में आया, डेबिट एंड क्रेडिट मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा बुक कीपिंग का पार्ट, बुक कीपिंग का पार्ट हो गया। दूसरा कहानी क्या हो गया, उसके बाद जब हम लोग ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लेजर में डालेंगे, ठीक है। लेजर में क्या होता है, पोस्टिंग होता है। लेजर में जर्नल के बाद लेजर वाला चैप्टर रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। सारा अकाउंट का एक एक पर्टिकुलर लेजर बनाएंगे। कैश का एक लेजर, ठीक है, डेटर का, कस्टमर का एक लेजर, क्रेडिटर का एक लेजर, कमीशन का लेजर, सबका लेजर बनाएंगे, ठीक है। डबल एंट्री मतलब हमेशा दो पहलू होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट, तभी ना बैलेंस करेगा। जैसे कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या था, एसेट इक्वल टू क्रेडिट प्लस लायबिलिटी किए थे ना, हमेशा दोनों चीज़ मैच कर रहा था। तो एसेट का मतलब क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, समझ में आया। अगला कहानी, इसके बाद जब लेजर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। जो अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था ना, जो लास्ट में फाइनल आंसर आता है, तो वो हमेशा बराबर ही रहेगा। ऑब्वियसली जब दोनों डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, डबल एंट्री कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा मेरा। दूसरा कहानी क्या होता है, एडजस्टिंग एंट्री। जैसे कि मान लो साल के अंत में जब हम लोग ये बनाते कब है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एट फाइनेंशियल ईयर एंड। फाइनेंशियल ईयर का जो साल के अंत होता है ना, हम लोग तब बनाते हैं ये, ठीक है। सारा का सारा समराइज़ करते हैं, एक साथ बैठाते हैं कि टोटल मेरा इतना खर्चा हुआ, टोटल मेरा इतना कस्टमर है, टोटल मेरा इतना सप्लायर है, सब काम लोग एक समराइज़ करते हैं और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस निकाल देते हैं, ठीक है। बैलेंस निकालने के बाद डेबिट क्रेडिट जब इक्वल हो जाता है तो उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री करता है। एडजस्टिंग एंट्री मतलब क्या होता है, साल के अंत में जब तुम फाइनलाइज करोगे अकाउंटिंग, तो वहाँ पे कुछ कुछ कस्टमर ऐसा होगा या फिर कुछ कुछ स्टाफ ऐसा होगा जिसको तुमने पैसा नहीं दिया है। तुम पैसा देते हो हर महीने का 10 तारीख में, और तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 30-31 को ख़त्म हो रहा है ना। तो कहानी क्या करोगे, वो तो पैसा देना बाकी है ना स्टाफ को, तो उसका एंट्री क्या होगा, पैसा देना बाकी है, खर्चा तो हो गया, तुमने तो सामने वाले से काम करवा लिया। जैसे कि अमित ने क्या किया, सपोज मान लो तुझे काम पे बैठाया है, तो अमित के अंदर तुम काम कर रहे हो और तुमको हर महीना पगार जो होता है, पूरा महीना खटाने के बाद 10 दिन बाद तुमको पगार देता है, मतलब 10 तारीख को। तो उसका महीना कब खत्म हुआ, 30 तारीख को, 31 तारीख को ख़त्म हो गया। अब जो वो तुमको पगार देगा, तो तुम्हारा तो सैलरी उसका एक्सपेंस हो गया, खर्चा तो हो गया, लेकिन तुम्हारा लायबिलिटी क्रिएट हुआ ना। तो तुम्हारा एंट्री क्या हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी को तुमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो तुम्हारा उसका जिम्मेदारी है, ठीक है। और सैलरी जो वो क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा क्या होता है, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस। इसीलिए डेबिट क्रेडिट का डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेसिस में सारा ट्रांजेक्शन होता है ये। लेकिन खर्चा हुआ नहीं, अभी तक पैसा दिया नहीं है तुमको, लेकिन ये खर्चा तो हो गया ना। तो यही होता है हमारा एक्रूअल। इस एक्रूअल का हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है, कब, ट्रायल बैलेंस होने के बाद, ठीक है। एक्रूअल का एंट्री करने के बाद हम लोग एक नया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब जिसमें ये जो एक्रूअल एंट्री होता है, इसका भी हम लोग लेजर बना के यहाँ पे डाल देते हैं, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। क्योंकि जर्नल के बाद लेजर फिर ट्रायल बैलेंस होता है ना, तो फिर एडजस्टिंग एंट्री करेगा तो फिर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हमारा कहानी क्या होता है, जैसे कि लेजर, ये भी तुम्हारा बुक कीपिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस ये भी बुक कीपिंग हो गया। एडजस्टिंग एंट्री कौन करता है, ये हो गया अकाउंटिंग, सेकेंड स्टेज, ठीक है।
ये क्या हो गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग, ठीक है, सेकंड स्टेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट होता है, एक होता है ट्रेडिंग एंड पीएल, फिर होता है बैलेंस शीट, और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर तुमसे पूछे तो वो बोल रहे हैं कि भैया ये 3 कहानी है, क्या है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये साल के आखिर में बनता है या फिर क्वार्टर के आखिर में, या फिर जैसा कंपनी है महीने के आखिर में, अगर बहुत बड़ा कंपनी है तो मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। इंडिया में नॉर्मल कंपनी है तो कितना, साल के अंत में बनता है ये, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कंपनी है जैसे कि टाटा वाटा ये सब हो गया तो क्वार्टर के अंत में बनता है, हर क्वार्टरली बनेगा, ठीक है। और मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि मान लो तुम्हारा इन्फोसिस वगैरह, विप्रो ये सब हो गया तो वो हर महीना महीना बनाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्लोजिंग एंट्री, जो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो कि परमानेंट हो जाता है और ये ऑप्शनल होता है, ये दरकार नहीं पड़ता है। तो ये सब कहानी क्या हो गया तुम्हारा, अकाउंटिंग का कहानी हो गया, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं और इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं।